Good morning, everyone. So, we'll be starting with theory of demand today, right? Class 11th में भी आपने ना तीन चीजें पढ़ी होंगे अबाउट डिजायर वांट एंड डिमांड, राइट? अब मुझे एक चीज बताओ, डिजायर क्या होती है? हाँ, डिजायर क्या होती है गाइस? एक विशफुल थिंकिंग होती है. व्हाट इज अ डिजायर? इट इज अ, बोलो, विशफुल थिंकिंग. जैसे मेरा डिजायर है कि मेरे को घर खरीदना है, मेरे को गाड़ी खरीदनी है, राइट? वो आपका क्या हुआ? बोलो, डिजायर हुआ. व्हाट इज अ डिजायर? इट इज अ व्हाट? विशफुल थिंकिंग. एंड व्हाट इज अ ह्यूमन वांट? ह्यूमन वांट क्या होती है? जब आपके पास क्या है? पैसा. जब आपके पास क्या है? पैसा है, ताकि आप उस डिजायर को क्या कर पाओ? पूरा कर पाओ. दैट इज योर ह्यूमन वांट. ठीक है. एंड द अदर टर्म इज व्हाट? डिमांड. डिमांड क्या होता है? इट रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ गुड दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय. जो एक कंज्यूमर क्या है? विलिंग है, और वो उस चीज को क्या कर सकता है? खरीद सकता है एट अ पर्टिकुलर प्राइस एंड ड्यूरिंग अ व्हाट? गिवन पीरियड ऑफ टाइम. उसको हम क्या बोलते हैं? डिमांड बोलते हैं. चलो, मीनिंग ऑफ डिमांड पे आओ. देखो, द टर्म डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी of a good or a service that the buyers are willing and able to purchase at various prices during a what given period of time. What is a demand? It refers to the quantity of a good that a consumer is willing, मतलब वो उसके अंदर इच्छा है और वो उस चीज को क्या कर सकता है? खरीद सकता है एट वेरियस प्राइसेस एंड ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. इसी से हम क्या निकालेंगे? फीचर्स निकालेंगे. क्या निकालेंगे गाइस? फीचर्स निकालेंगे. किसके फीचर्स निकालेंगे? बोलो, डिमांड के. सबसे पहला पॉइंट क्या आएगा? क्वांटिटी ऑफ अ गुड. सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या आएगा? विलिंग एंड एबल टू बाय. तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या आएगा? वेरियस प्राइसेस. एंड चौथा पॉइंट हमारे पास क्या आएगा? बोलो, ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. सो दीज आर some of the essentials. These are some of the features, characteristics of what? Demand, right? It is to be noted that demand in economics is something more than the desire to purchase, though desire is one of the element of it, right? For example, people may desire much bigger houses, luxurious cars, etc., but they also constraints that they face such as prices of products एंड लिमिटेड मीन्स टू पे. हमें पता ही है कि चीजों के प्राइसेस क्या है? ज्यादा, बट जो हमारे पास रिसोर्सेज है इन कंपैरिजन टू माय ह्यूमन वांट्स, वो क्या है? स्कार्स है. वो क्या है? स्कार्स है. वो क्या है? लिमिटेड है. Thus, wants or desires together with the real world constraints determine what they buy. The effective demand for a thing depends on desire, means to purchase, and willingness to use those means for that purchase. The effective demand for a thing, इस पे स्टार लगा लो, depends on desire, means to purchase, and willingness to use those means for that purchase, right? Unless desire is backed by purchasing power or ability to pay and willingness to pay, it does not constitute demand. Effective demand alone would figure in economic analysis and business decisions. Two things are to be noted about the quantity demanded. अच्छा, क्वांटिटी डिमांडेड होती क्या है? जब आप डिमांड को किस में एक्सप्रेस करते हो? किससे रिलेट करते हो? प्राइस के साथ. दैट इज वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट?
quantity demanded online. The quantity demanded is always expressed at a given price. At different prices, different quantities of a commodity are generally demanded. And the quantity demanded is what? A flow concept. It is not a stock concept. Stock concept वो होता है जिसकी जो क्वांटिटी है which is measured at a what particular point of time. एंड फ्लो एक वो कॉन्सेप्ट होता है जिसकी क्वांटिटी को हम मेजर करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम या ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. We are concerned not with the single isolated purchase but with the continuous flow of purchases, and we must therefore express demand as so much per period of time. That is 1000 dozens of oranges per day, 7000 dozens of oranges per week, and so on. Right. अब आ जाओ what determines demand. अब यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे इसके ऊपर लिख लो फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड ऑफ अ कमोडिटी. फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड ऑफ अ कमोडिटी. देखो सबसे पहला मेजर डिटर्मिनेंट क्या है गाइस? प्राइस ऑफ द कमोडिटी. राइट. हमें पता है कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो आपकी डिमांड क्या होगी? कम. और अगर हमारा प्राइस कम है तो डिमांड क्या होगी? ज्यादा. प्राइस और डिमांड के बीच में क्या है? देयर इज अ नेगेटिव और एंड व्हाट? इनवर्स रिलेशनशिप. Obviously, the goods own price is a key determinant of its demand. Ceteris paribus. Ceteris paribus. देखो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? There is a negative relationship between price and what? Demand. Keeping other factors constant. Keeping other factors constant. And when we are talking about the phrase keeping other factors constant, मतलब डिमांड के अलावा जो बाकी सारे फैक्टर्स हैं उनको हमने क्या अज्यूम करना है? दैट दे आर व्हाट? कांस्टेंट. प्राइस के अलावा वाले सारे फैक्टर्स क्या है? कांस्टेंट है. It could be price of related goods, it could be income of a consumer, taste and preferences, season and weather, etc., etc. That is other things being equal, the demand for a commodity is inversely related to its price. It implies that a rise in price of the commodity brings about a fall in quantity demanded purchase and vice versa. Price of related goods में हम दो चीजें स्टडी करेंगे रजे. एक तो होता है सब्स्टिट्यूट गुड और दूसरी चीज क्या होती है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. रजे सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ व्हाट? ईच अदर. सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर. जैसे चाय और कॉफी है, पेप्सी और कोक है. एंड इनको हम कंपीटिंग गुड्स भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? कंपीटिंग गुड्स. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की क्या डिमांड होती है? ज्वाइंट डिमांड. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैव व्हाट? ज्वाइंट डिमांड. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स, वो दो गुड्स होते हैं विच आर यूज्ड व्हाट? साइमन टेनेंसली. साइमन टेनेंसली यूज किए जाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. जैसे पेट्रोल एंड कार. Complementary goods and services are those that are bought or consumed together or used simultaneously. For example, tea and sugar, automobile and petrol, pen and ink. ठीक है. एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होगा कि अगर जो प्राइस है लेट्स सपोज पेट्रोल का वो कम हो जाता है तो उससे डिमांड जो है, अब वो कह रहा है फॉल इन द प्राइस ऑफ पेट्रोल ड्रिवन कार्स वुड लीड टू अ राइज इन डिमांड ऑफ पेट्रोल. राइट. अगर पेट्रोल कार्स का प्राइस कम हो रहा है तो ऑब्वियसली डिमांड पेट्रोल की क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी. एंड वाइसा वर्सा. वाइसा वर्सा मतलब कि अगर पेट्रोल कार्स का प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड पेट्रोल की क्या हो जाएगी? कम. मुझे एक चीज बताओ, ये जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं इसमें रिलेशनशिप नेगेटिव होता है कि पॉजिटिव होता है? नेगेटिव होता है. क्या होता है? नेगेटिव होता है. अब ये देखो, द इंक्रीज इन डिमांड फॉर वन causes increase in the demand for other when the two commodities are complement.
A fall in the price of one, other things being equal, will cause in the demand for the other to rise. देखो दो चीजें हैं, सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री. अब वो कह रहा है एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री गुड रिड्यूसेस द डिमांड फॉर द अदर इन क्वेश्चन. तो ये रिलेशनशिप जो है ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नेगेटिव हुआ ना, राइट? क्योंकि अगर पेट्रोल कार्स का प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड पेट्रोल की क्या हो रही है? कम. सो द रिलेशनशिप इज व्हाट? Negative. Thus, we find that there is an inverse relationship between the demand for a good and the price of its complement. Substitute goods are those goods which can be used in place of each other, जैसे tea and coffee, Pepsi and Coke. अगर prices टी के बढ़े हैं तो डिमांड टी की क्या होगी? कम. और डिमांड उसकी सब्स्टिट्यूट गुड कॉफी की क्या हो जाएगी? ज्यादा. टू कमोडिटीज कॉल्ड कंपीटिंग गुड्स or substitutes when they satisfy the same want and can be used with the ease in place of one other. For example, tea, coffee, ink, pen, and ball pen, different brands of toothpaste, etc., substitutes for each other and can be used in place of one another easily. When goods are substitute, if the price of a product being purchased goes up, buyers may switch to a what? Cheaper substitute. This decreases the demand for the product at a given price but increases the demand for the substitute. Similarly, a fall in the price of a product leads to a fall in the quantity demanded of its what? Substitute. अगर चाय का प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड कॉफी की क्या हो रही है? कम हो रही है. डायरेक्ट रिलेशनशिप है. क्या है? डायरेक्ट रिलेशनशिप है. For example, if the price of tea falls, people will try to substitute it for coffee and demand more of it and less of coffee. That is, the demand of tea will rise and that of coffee will what? Fall. So we have discussed two factors till now. Price of the commodity and price of what? Related goods. अच्छा guys, एक कंज्यूमर की जो इनकम होती है ना, दैट ऑल्सो अफेक्ट्स कि कंज्यूमर ने सामान बोलो खरीदना है कि नहीं खरीदना है. इनकम ऑफ अ कंज्यूमर ऑल्सो अफेक्ट्स व्हाट? द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी. अब इसमें चीज आ जाती है नॉर्मल गुड्स एंड इंफीरियर गुड्स. नॉर्मल गुड्स क्या कहता है कि अगर इनकम बढ़ी तो डिमांड नॉर्मल गुड के लिए बढ़ी. अगर ऑनलाइन हमारी इनकम कम है तो डिमांड नॉर्मल गुड के लिए भी क्या है? कम है. इन दोनों चीजों के बीच में क्या है? देयर इज अ डायरेक्ट एंड अ व्हाट? पॉजिटिव रिलेशनशिप. व्हेन वी टॉक अबाउट इंफीरियर गुड्स में क्या है कि अगर मेरी इनकम कम हो रही है तो डिमांड इंफीरियर गुड की क्या हो रही है? ज्यादा. इफ माई इनकम इज कम तो मैं डिमांड इंफीरियर गुड की क्या करूंगी? ज्यादा करूंगी. बिकॉज मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं नॉर्मल गुड को क्या कर पाऊं? अफोर्ड कर पाऊं. एंड वेर एज अगर मेरी इनकम ज्यादा है तो डिमांड इंफीरियर गुड की क्या हो जाएगी? कम. एंड पीपल विल शिफ्ट टू व्हाट? नॉर्मल गुड. राइट? तो नॉर्मल गुड्स में पॉजिटिव रिलेशनशिप है. इंफीरियर गुड में हमारा जो रिलेशनशिप है वो क्या है बेटा जी? नेगेटिव रिलेशनशिप है. ठीक है. डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द कंज्यूमर. नॉर्मल गुड्स
are those that are demanded in increasing quantities as consumer income increases. Most goods and services fall under the category of normal goods, जैसे household furniture, clothing, automobiles, consumer durables, and semi-durables fall in this category. When income is reduced, the demand for normal goods will fall. There are some other commodities for which the quantity demanded rises only up to a certain level of income and decreases with increase in money income. Beyond this level, these goods are called as what? Inferior goods. Essential consumer goods such as food grains, fuel, cooking oil, necessary clothing satisfy the basic necessities of life and are consumed by all individuals in a society. A change in consumers' income, although, will cause an increase in demand for these necessities. Obviously, जब एक कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी तो जो डिमांड है वो नेसेसिटीज की भी क्या होगी गाइस? इंक्रीज होगी. बट दिस इंक्रीज विल बी लेस देन द प्रोपोर्शनेट टू द इंक्रीज इन इनकम. ठीक है राजे, एक कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है. एक कंज्यूमर की इनकम जब बढ़ती है वो अपने खर्चों को भी बढ़ाता है, बट जो इनकम का इंक्रीज होगा वो ज्यादा होगा than the increase in consumption, because people tend to save a part of their income. This is because as people become richer, there is a relative decline in the importance of food and other non-durable goods in the overall consumption basket and a rise in the importance of durable goods such as a TV, car, house, etc. जैसे जैसे कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी ना, वो जो बेसिक खर्चे हैं ना उसको क्या कर देगा? कम कर देगा. That person will slowly and steadily move to the luxurious goods, कह सकते हो. Demand for luxury and prestige goods arise beyond a certain level of consumers' income and keep rising as what? Income increases. Okay. Then we have fourth is, bolo. Very important. Very, very important point. Till now we have discussed 3 points. Price of related goods and disposable income of the. यार अगर मार्केट में कोई चीज लॉन्च हुई है, आप उसके फेवर में हो, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस क्या है? फेवरेबल है, तो डिमांड क्या होगी? ज्यादा. अगर मार्केट में कोई चीज लॉन्च हुई है एंड आप उसके फेवर में नहीं हो, तो डिमांड क्या होगी? डिमांड क्या होगी? कम होगी. राइट. The demand for a commodity also depends upon the tastes and preferences of buyers and changes in them over a period of time. Goods which are modern or more in fashion command higher demand than goods which are of old design or out of fashion. Consumers may perceive a product as obsolete and discard it before it's fully utilized and then prefer another good which is currently in what? Fashion. जो चीजें आउटडेटेड हो गई हैं तो उसकी डिमांड क्या होगी? कम. जो चीजें नहीं है विच आर इन ट्रेंड, आप उसकी डिमांड को क्या करोगे? ज्यादा. रजे ये चीज बड़ी जरूरी है. एक्सटर्नल इफेक्ट्स ऑन यूटिलिटी सच एज डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, बैंड वेगन इफेक्ट, Veblen effect and snob effect do play important roles in determining the demand for a product. Demonstration effect was a term which was coined by, underline कर लो, James Dusenberry. Demonstration effect किसने दिया था? James Dusenberry ने. James Dusenberry ने. Refers to the desire of people to emulate the consumption behavior of others. In other words, people buy or have things because they see that other people are able to have them. Under demonstration effect क्या है कि एक्स बंदे के पास आईफोन 17 है तो भाई मुझे भी क्या चाहिए? आईफोन 17 चाहिए. That is called as what? Demonstration effect. And it was given by whom? James Dusenberry. For example, an individual's demand for cell phone may be affected by seeing a new model of cell phone in his neighbor's or friend's house.
either because he likes it or what he sees, or because he figures out that if neighbor or friend can have it, he too can have it. Okay. Bandwagon effect refers to the extent to which the demand for a commodity is increased due to the fact that others are also consuming the same commodity. It represents the desire of people to purchase a commodity in order to be fashionable or stylish, or to conform to people they wish to be associated with. Right? So demonstration effect और bandwagon effect क्या है? Almost same है. एक चीज आती है स्नॉब इफेक्ट. स्नॉब इफेक्ट. अच्छा, स्नॉब इफेक्ट में क्या है? स्नॉब इफेक्ट इज द ऑपोजिट ऑफ व्हाट? योर डेमोन्स्ट्रेशन एंड बैंडवेगन इफेक्ट. मैंने क्या बोला है? स्नॉब इफेक्ट किसका ऑपोजिट है? डेमोन्स्ट्रेशन या फिर गाइस बैंडवेगन इफेक्ट का. तो मैं अगर एक्स बंदा है, उस एक्स बंदे के पास कोई चीज है, मैं वो सेम चीज नहीं खरीदूंगी. दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? स्नॉब इफेक्ट. मेरे पास और मेरी फ्रेंड के पास सेम ड्रेस है, बट मैं उस सेम इवेंट पे वो सेम ड्रेस नहीं पहनूंगी. ठीक है? दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? स्नॉब इफेक्ट. Snob effect we refer to the extent to which the demand for consumers good is decreasing owing to the fact that others are also consuming the same commodity. This represents the desire of people to be exclusive, that is, to be different, to disassociate themselves from the common herd. For example, when a product becomes common among all, some people decrease or altogether stop its what? Distinguish between demonstration, bandwagon, and snob effect. Demonstration bandwagon effect, it is a psychological effect in which people do the same what others are. They do not believe their own belief and what? Thinking. Obviously demonstration effect से जो demand है वो commodity की क्या होगी? Increase होगी. Snob effect में क्या है? Snob effect में क्या है? उल्टा है. आप वो चीज नहीं खरीदोगे जो दूसरे इंसान के पास है, because you want to be exclusive. तो स्नॉब इफेक्ट से क्या होगा? कमोडिटी की डिमांड क्या होगी? डिक्रीज होगी. It is understood as the desire to possess a unique commodity having a prestige value. It is quite opposite to the bandwagon or demonstration effect. It leads to decrease in the demand of a particular commodity. इसका एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं. If Miss X and Miss Y are rich rivals of each other, and if in any party Miss X wears an expensive dress, and on seeing it Miss Y, who also having the same dress, decided to reject the use of the same dress further, rather Miss Y will try to use even more expensive one. That is called as snob effect. एक ना चीज होती है वेबलिन गुड्स, स्टेटस सिंबल गुड्स. कई गुड्स हम इसलिए खरीदते हैं हायर प्राइस पे, just to add to our status, just to add to our esteem. Highly priced goods are consumed by status seeking rich people to satisfy the need for conspicuous consumption, and this is called as what? अभी मैंने आपसे डिस्कस किया था, वेबलिन इफेक्ट. ये जो वेबलिन गुड्स का नाम पड़ा है, ये किसने दिया था? कौन से इकोनॉमिस्ट के नाम पे दिया हुआ है? नेम्ड आफ्टर द अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थॉर्स्टीन वेबलिन. फॉर एग्जाम्पल, आप एक्सपेंसिव कार्स खरीदते हो, ज्वेलरी खरीदते हो, पेंटिंग्स खरीदते हो. क्यों खरीदते हो? जस्ट टू एड टू आर स्टेटस, जस्ट टू एड टू आर एस्टीम. For example, expensive cars and jewels. The distinction between the snob effect and the Veblen effect is that the former, that is the snob effect, is a function of the consumption of others. मतलब others को देख के आप और expensive चीज खरीद रहे हो. Whereas Veblen में क्या है? And the latter is a function of what? Price. We conclude that people have taste and preferences, and these two change sometimes due to external and sometimes due to internal causes, and influences the demand of a commodity.
डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट में क्या होता है बताओ? कि आप वो चीज खरीदते हो जो दूसरे के पास है, जिसका दूसरा नाम है बैंड वेगन इफेक्ट। स्नॉब इफेक्ट में क्या है? उल्टा है, बिल्कुल उल्टा है। जो उसके पास है मैं वो नहीं खरीदूंगा, मैं उससे भी क्या खरीदूंगा? अच्छा, वेबलिन गुड्स को हम स्टेटस सिंबल गुड्स बोलते हैं। हम उन प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं जिनके प्राइसेस क्या है, ज्यादा है। ठीक है, चलो। कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस, कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशंस। गाइस, अगर मैं एक्सपेक्ट कर रही हूं कि कल पेट्रोल का प्राइस बढ़ने जा रहा है, कल, तो ये मेरी फ्यूचर की एक्सपेक्टेशन है। तो मैं आज डिमांड को क्या कर दूंगी? एंड मैं कल डिमांड को क्या कर दूंगी? एंड व्हाट, राइट? अब वो क्या कह रहा है? इफ द कंज्यूमर्स एक्सपेक्ट इंक्रीज इन फ्यूचर प्राइसेस, increase in income and shortages in supply, more quantities will be demanded at the present prices। मुझे पता है कल एलपीजी सिलेंडर का प्राइस बढ़ने वाला है, उसकी शॉर्टेज होने वाली है, तो मैं करंट डिमांड क्या कर दूंगी? बढ़ा दूंगी। कितने फैक्टर्स हो गए? वी हैव डन प्राइस, वी हैव डन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द disposable income of the consumer, we have discussed about the taste and preferences, we have discussed about the consumers expectations। अदर फैक्टर्स, अदर फैक्टर्स में क्या है? साइज ऑफ, पॉपुलेशन का साइज बढ़ा, डिमांड बढ़ा। पॉपुलेशन का साइज कम हुआ तो डिमांड क्या होगी? डिक्रीज होगी। नेक्स्ट इज, बोलो, एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ population। If a larger proportion of people belong to older age groups relative to younger age groups, then there will be increase in demand for geriatric services, spectacles, walking sticks, etc। अगर मैंने बोला एक नेशन में ओल्ड लोग ज्यादा हैं एज कंपेयर टू यंग लोग, ठीक है, तो डिमांड स्टिक की, आई स्पेशलिस्ट की, जनरल डॉक्टर्स की इंक्रीज करेगी। whereas a nation has more younger population, मोर यंगर पॉपुलेशन, तो डिमांड फॉर ये आपके आसपास जैसे कैफेज हैं या कॉलेजेस हैं या यूनिवर्सिटीज हैं या और सारी चीजें, दैट विल इंक्रीज। एंड लेस डिमांड फॉर चिल्ड्रन बुक्स। Similarly, if the population consists of more of children, then demand for toys, baby food, toffee, etc. will be more। अच्छा, एक चीज हमने ना पढ़ा था, डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द कंज्यूमर। क्या पढ़ा था? डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द, अब है द लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड इट्स व्हाट, द लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड इट्स व्हाट, डिस्ट्रीब्यूशन। कि आप इनकम को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हो अमंग्स द पॉपुलेशन। अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है तो डिमांड क्या होगी? ज्यादा। अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है बिटवीन रिच एंड पुअर, तो आपकी डिमांड क्या होगी? बोलो, कम होगी। The level of national income is a crucial determinant of market demand. Higher the national income,
higher will be the demand for normal goods and services. The wealth of a country may be unevenly distributed so that there are few very rich people while the majority is very poor. Under such conditions, the propensity to consume of the country will be what? हमने पढ़ा ना, एमपीसी जो होता है वो डेवलपिंग कंट्रीज का ज्यादा होता है एज इन वेन टू व्हाट, डेवलप्ड कंट्रीज। एमपीसी पुअर लोगों का ज्यादा होता है एज इन व्हेन कंपेयर्ड टू रिच पीपल, बिकॉज पुअर पीपल बिलीव मोर इन कंजम्पशन रादर देन व्हाट, सेविंग। तो वो यहाँ पे ये कहने की कोशिश कर रहा है दैट देयर शुड बी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बिटवीन द रिच एंड द पुअर, बिकॉज द प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ऑफ द रिच पीपल इज लेस देन दैट ऑफ व्हाट, poor people. Consequently, the demand for consumer goods will be comparatively less if the distribution of income is more equal. If the distribution of income is equal, demand will be high and what, vice versa. अब मुझे एक चीज बताओ, आपको घर खरीदना है, आपको गाड़ी खरीदनी है, आपको जो लोन्स हैं वो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिल रहे हैं, तो आप क्या करोगे? डिमांड ज्यादा करोगे ना लोन्स की। तो जब आप डिमांड लोन्स की ज्यादा कर रहे हो, जब आप डिमांड लोन्स की ज्यादा कर रहे हो, तो घर की डिमांड, कार की डिमांड भी क्या होगी, ज्यादा। वेर एज आपने घर के लिए लोन लेना है, आपने गाड़ी के लिए लोन लेना है, इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, तो आप क्या करोगे? डिमांड को कम कर दोगे। Availability of credit facilities induces people to purchase more than what their current income permit them. Credit facilities mostly determine the demand for investment and for durable goods which are expensive and require bulk payments at the time of purchases. Low rates of interest encourage people to borrow and therefore demand will be what? Okay, government policies and regulations. Government के दो main tools होते हैं, taxes and अगर गवर्नमेंट किसी चीज पे टैक्स लगा देगा, उससे वो जो प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा, और डिमांड उस प्रोडक्ट की क्या हो जाएगी, कम। अगर गवर्नमेंट ने टैक्सेस कम कर दिए तो जो डिमांड है वो प्रोडक्ट की क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। अगर टैक्सेस गवर्नमेंट ने लगाया तो डिमांड प्रोडक्ट की कम है, अगर टैक्सेस कम है तो डिमांड प्रोडक्ट की क्या है, ज्यादा है। The government influences demand through its taxation, purchases, expenditure, and subsidy policies. While taxes increases the prices and decreases the quantity demanded, and subsidies decreases the price and increases the bullion quantity demanded. Right? So these were all about the factors of affecting demand for commodity. अब डिमांड फंक्शन क्या होता है? डिमांड फंक्शन क्या है? एक फंक्शनल रिलेशनशिप है। क्या है? एक फंक्शनल रिलेशनशिप है किसके बीच में? डिमांड एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड ऑफ अ commodity. What is demand function? It is the functional relationship between what? Demand and factors affecting demand of a commodity. The demand function states an equation form the relationship between the demand for a product, the dependent variable, and its determinants, the independent or explanatory variables. Any other factors that are not explicitly listed in the demand function are assumed to be irrelevant or held constant. A simple demand function may be expressed as follows. Qx is equal to F px, y, pr, etc. etc. यहाँ पे qx क्या है? Quantity demanded of product x. F px is the price of the commodity, y is the money income of the consumer, and pr is the price of related goods. And f क्या होता है? Functional relationship. चलो अब लॉ ऑफ डिमांड पे आओ। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट there is a negative relationship or inverse relationship between price of a
commodity and factors affecting price of a commodity and other factors being constant. जब हम अदर फैक्टर्स बीइंग कांस्टेंट की बात करते हैं ना, देखो ये पीएक्स तो प्राइस ऑफ अ गुड है, ये पीआर क्या है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, वाई क्या है, इनकम। मैंने लिखा है टीएनपी हो गई, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। फिर मैंने लिखा एक टर्म फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, क्या लिखा, पॉपुलेशन। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि प्राइस ऑफ अ गुड को छोड़ के आपके बाकी सारे फैक्टर्स आर assumed to be what, constant, which is called as ceteris paribus. Professor Alfred Marshall defined the law thus: the greater the amount to be sold, the smaller must be the price at which it is offered in order that it may find purchasers, or in other words, the amount demand increases with the fall in price and diminishes with a what, rise in price. So we say that there is an inverse or a negative relationship between price of a commodity and its what, quantity demand. The law of demand states that other things being equal, when price of a good rises, the quantity demanded of the good will fall. Thus, there is an inverse relationship between price and quantity demanded, ceteris paribus. The other things which are assumed to be equal or constant are the price of related commodities, income, taste and preferences of the consumers, and all the factors other than price which influences the what, डिमांड। चलो सी, डिमांड शेड्यूल क्या होता है, एक टैबुलर प्रेजेंटेशन होती है, क्या होती है, एक टैबुलर प्रेजेंटेशन होती है जो कि क्या शो करती है, डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस एक कंज्यूमर कितनी डिमांड कर रहा है। अगर मैं वही उसको ग्राफिकली प्रेजेंट कर दूंगी तो वो क्या बन जाएगा बेटा जी, डिमांड कर्व बन जाएगा। अ डिमांड शेड्यूल इज अ टेबल showing the quantities of a good that the buyers would choose to be purchased at different prices per unit of time, with all other variables held what, constant। डिमांड शेड्यूल ऑफन व्हाट, जब प्राइस 60 था डिमांड 0 थी, 50 था 2 थी, जैसे जैसे प्राइस कम हो रहा है डिमांड एक कमोडिटी की क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है, राइट। अब जैसे इसमें लिखा भी हुआ है, जस्ट अ सेकेंड। The above table depicts an inverse relationship between the price and quantity of ice cream demanded. We may note that the demand schedule obeys the law of demand. As the price of ice cream increases, ceteris paribus, the quantity demanded falls. Right? The demand curve. What is demand curve? It is the graphical representation of what? Demand schedule। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, डिमांड कर्व इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट द डिमांड schedule। ये आपका डिमांड कर्व हुआ, और डिमांड कर्व क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है फ्रॉम लेफ्ट टू, because there is an inverse or a negative relationship between price and demand of a commodity।
By convention, the vertical axis of the graph measures the price per unit of the good. The horizontal x-axis measures the quantity of the good, which is usually expressed in some physical measure per time period. Right? अब जैसे ऊपर जो डिमांड शेड्यूल था, इन्होंने उस चीज को ग्राफिकली प्रेजेंट कर दिया, तो वो क्या बन गया? डिमांड कर्व। एक्स एक्सिस पे आपकी क्वांटिटी डिमांडेड आ जाएगी, वाई एक्सिस पे क्या आ जाएगा? प्राइस आ जाएगा। अब दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। जो डिमांड कर्व की स्लोप है, जो डिमांड कर्व की स्लोप है, वो कैसे कैलकुलेट की जाती है बेटा? चेंज इन वाई एक्सिस ओवर चेंज इन, लिख लो। डिमांड कर्व की स्लोप कैसे कैलकुलेट की जाती है? चेंज इन वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स एक्सिस। दैट इज चेंज इन पी ओवर चेंज इन क्यू, बिकॉज वाई एक्सिस पे क्या है? वाई एक्सिस पे क्या है? प्राइस है। एक्स एक्सिस पे क्या है? क्वांटिटी है। इट इज कैलकुलेटेड एज चेंज इन वाई एक्सिस ओवर चेंज इन एक्स एक्सिस, दैट इज चेंज इन पी ओवर। बट इसके आगे नेगेटिव साइन आता है। नेगेटिव साइन क्यों आता है? बिकॉज देयर इज एन इनवर्स और a negative relationship between price and what? Quantity demanded. इसको आपको मैं ना एक एग्जाम्पल के साथ सॉल्व करके दिखाती हूँ। प्राइस पहले आपका 4 था, अब प्राइस आपका कितना हो गया है? 2। क्वांटिटी आपकी हो गई है 4 टू व्हाट? 8। अब डिमांड कर्व की स्लोप कैसे निकलनी है? चेंज इन पी ओवर व्हाट? चेंज इन पी। P1 माइनस पी। 2 में से 4 गए, कितना आया? माइनस। चेंज इन क्यू, Q1 माइनस क्यू। 8 में से 4 गया, कितना आया? 4। आंसर क्या आ रहा है? -2। Demand curve has a what? Negative slope. Why? Because it has an inverse relationship between price and what? Quantity demanded. Underline, the slope of demand curve is minus P. Change in P over what? Change in P over what? Change in Q. That is the change along the vertical axis divided by the change along the horizontal axis. The negative sign of this slope is consistent with the what? Law of demand. Right? The demand for a good does not have to be a linear or a straight line. It can be curvilinear, meaning its slopes may vary along the कर्व। जो स्लोप है वो क्या कर सकती है? वेरी कर सकती है अलोंग दी कर्व, कि कितना प्राइस का चेंज हो रहा है, कितना डिमांड का चेंज हो रहा है। इफ द चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डज नॉट फॉलो अ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, देन द डिमांड कर्व विल बी व्हाट? non-linear. However, linear demand curve provides a convenient tool for the एनालिसिस। अच्छा रजी, अगर मैं सिर्फ एक इंडिविजुअल बंदे की डिमांड को स्टडी करती हूँ तो उसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड। जब हम बहुत सारे कंज्यूमर्स की डिमांड को स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? मार्केट डिमांड। राइट? देखो, मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या है? मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या है? मार्केट डिमांड कैसे निकलेगी? जब आपने ए की डिमांड और बी की डिमांड को क्या कर दिया? ऐड कर दिया। 3 + 2 5, 2 + 1 3, 1 + 0 1। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? मार्केट डिमांड शेड्यूल। अगर मैं उस मार्केट डिमांड शेड्यूल को ग्राफिकली प्रेजेंट कर दूं, मार्केट डिमांड, मार्केट डिमांड कर्व, मार्केट डिमांड कर्व। अच्छा, अब जब हम मार्केट डिमांड कर्व बनाते हैं ना, तो ये देखो, आपने ए का भी डिमांड कर्व बनाओगे, आप बी का भी डिमांड कर्व बनाओगे, और उसके बाद आप किसका बनाओगे? मार्केट डिमांड का। एक्स एक्सिस पे इन्होंने प्राइस, सॉरी, डिमांड लिखी हुई है, और वाई एक्सिस पे क्या लिखा हुआ है? प्राइस। एक चीज नोटिस करना, मार्केट डिमांड कर्व क्या होती है? फ्लैटर होती है as compared to what the individual demand curves, because market demand में क्या है कि जैसे आपका
प्राइस जो है यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है। अगर प्राइस इंक्रीज कर रहा है, मेरी डिमांड में बहुत ज्यादा से क्या आ रहा है, बोलो, चेंज आ रहा है। मार्केट डिमांड कर्व इज फ्लैटर एज एन व्हेन कंपेयर्ड टू व्हाट, इंडिविजुअल डिमांड कर्व। अच्छा, एक चीज और, मार्केट डिमांड कर्व क्या होती है, हॉरिजॉन्टल सबमिशन होती है। क्या होती है, हॉरिजॉन्टल सबमिशन होती है। जैसे ए प्लस बी की डिमांड ऐड करी, मार्केट डिमांड आई, इट इज द हॉरिजॉन्टल सबमिशन ऑफ individual demand curves. Important. The market demand curve is obtained by the horizontal summation of all the individual demand curves. Acha, the market demand curve, like the individual demand curve, slopes downward to the right because it is nothing but the lateral summation of individual demand curves. In addition to the demand schedule and the demand curve, the buyer's demand for a good can also be expressed algebraically by using the demand equation. इस demand equation को circle करो, ये जरूरी है। डिमांड कर्व की स्लोप कैसे कैलकुलेट होती थी, change in change in y axis over change in, that is change in p over, and it has a what, negative slope. Why? The demand equation relates the price of the good denoted by p to the quantity of good demanded denoted by q. The straight line demand curve where we hold everything else constant is described by a लीनियर डिमांड फंक्शन। एंड लीनियर डिमांड फंक्शन की इक्वेशन क्या है, Q इज इक्वल टू ए माइनस बीपी। लीनियर डिमांड कर्व की इक्वेशन क्या है, Q इज इक्वल टू ए माइनस बीपी, वेर ए इज द वर्टिकल इंटरसेप्ट, बी क्या है, स्लोप है। क्या है, स्लोप है। फॉर अ डिमांड फंक्शन, जैसे उन्होंने एक एग्जांपल दिया विद दैट Q इज इक्वल टू 100 माइनस व्हाट, 2p, just an example. ओके, रैशनली ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। रजी, आपको पता है कि आपका डिमांड का डाउनवर्ड स्लोपिंग है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इसके पीछे क्या होते हैं, कुछ कॉजेज होते हैं, इसके पीछे कुछ क्या होते हैं, रीजंस होते हैं। दे आर सम कॉजेज, दे आर सम रीजंस जिसकी वजह से मेरा जो डिमांड कर्व है दैट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब वो कॉजेज पढ़ने, हमें बेसिक कॉज तो पता है कि प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगा डिमांड बढ़ेगी, ये तो एक बेसिक कारण हो गया ना। इसके अलावा और भी कारण है जिसकी वजह से माय डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सबसे पहले आता है price effect of a fall in price. The price effect, which indicates the way the consumer's purchases of good X change when its price changes, is the sum of its two components, namely what, substitution effect and income effect. अब बेटा जी, प्राइस चाय के कम हो रहे हैं तो क्या होगा, डिमांड किसकी बढ़ेगी, और डिमांड कॉफी की क्या होगी। और अगर प्राइस चाय का बढ़ गया तो डिमांड किसकी बढ़ेगी, और डिमांड चाय की क्या हो जाएगी, कम। इसको हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। दूसरी चीज मैंने यहां पे क्या लिखी है, इनकम इफेक्ट। प्राइस
of good X. What is purchasing power? Potential of a consumer to buy things. एंड यहाँ पे मैंने क्या लिखा है बोलो? क्वांटिटी डिमांडेड. अब मुझे एक चीज बताओ, किसी चीज का प्राइस कम हुआ, एक्स कमोडिटी का प्राइस कम हुआ, तो आपका जो परचेजिंग पावर है उस कमोडिटी की क्या होगी? इंक्रीज. और उसकी डिमांड भी क्या होगी? इंक्रीज. अगर किसी चीज का प्राइस बढ़ा तो आपका जो पोटेंशियल है टू बाय दैट थिंग विल डिक्रीज एंड उसकी डिमांड भी क्या करेगी? डिक्रीज. दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? इनकम effect. Hicks and Allen have explained the law in terms of substitution effect and income effect. The substitution effect describes the changes in demand for a product when its relative price changes. When the price of a commodity falls, the price ratio between items change and it becomes relatively cheaper than the what? Other commodities. Assuming that the prices of all the other commodities remains constant, it induces consumers to substitute the commodity whose price has fallen for other commodities which have now been become what? Relatively expensive. The result is that the total demand for the commodity whose price has fallen increases. This is called as what? Substitution इफेक्ट. अगर किसी चीज का प्राइस कम हो रहा है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, अभी चाय का प्राइस कम हो रहा है, तो डिमांड कॉफी की क्या हो जाएगी? कम. और डिमांड चाय की क्या हो जाएगी? ज्यादा. When the price falls, the substitution effect is always positive. That is, it will always cause more to be demanded. The substitution effect will be stronger when the goods are what? Close substitutes. There is lower cost of switching to the other substitute good. There is lower inconvenience while switching to the substitute good. ये तो चलो इतना important नहीं है. Income effect पे आओ. The increase in demand of an income, the increase in demand on account of an increase in real income is what called as income effect. income effect में हमने एक चीज पढ़ी थी कि अगर किसी चीज का प्राइस कम है रजे, तो परचेजिंग पावर उस कमोडिटी की बढ़ेगी, डिमांड भी क्या होगी? बढ़ेगी. अगर किसी चीज का प्राइस ज्यादा है तो आपकी जो परचेजिंग पावर है वो क्या करेगी? और डिमांड क्या होगी? कम. When the price of a commodity falls, the consumer can buy the same quantity of the commodity with lesser money, or he can buy more of the same commodity with same amount of money. In other words, as a result of fall in the price of commodity, consumers' real income or purchasing power increases and demand will also increase. A part or whole of the resulting increase in real income can now be used to buy more of the commodity in the question given that the good is what? Normal. Therefore, the demand for that commodity whose price has fallen increases. However, there is one exception. In the case of inferior goods, the income effect works in the what? Opposite. बिकॉज इंफीरियर गुड्स में हमारा जो रिलेशनशिप होता है वो क्या होता है? नेगेटिव होता है. यूटिलाइजिंग मैक्सिमम बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर्स. एक कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा, लॉ ऑफ डीएमयू. लॉ ऑफ डीएमयू, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, क्या कहता है कि जैसे जैसे आप गुड्स एंड सर्विसेज की कंजम्पशन करोगे तो जो यूटिलिटी है, जो सेटिस्फैक्शन है, वो धीरे धीरे करते क्या होगी? कम होगी. एंड ऑब्वियसली डिमांड भी एक प्रोडक्ट की क्या होगी? कम होगी. अ कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम, दैट इज maximizes his satisfaction when the marginal utility of the commodity and its price equalize. आप सबको पता है एक कंज्यूमर अपनी जेब से सैक्रिफाइस तब करेगा जब वो उस प्रोडक्ट से क्या है? सेटिस्फाइड है. एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब होगा? जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू व्हाट? Price of X. According to Marshall, the consumer has diminishing utility for each additional unit of the commodity, and therefore he will be willing to pay only less for बोलिए each additional unit. A rational consumer will not pay more for lesser
He induces to buy additional units only when the prices are lower. तीसरा is arrival of new customers. रजी, अगर किसी चीज का प्राइस ज्यादा है, उसको खरीदने वाले लोग कम होंगे कि ज्यादा होंगे? अगर किसी चीज का प्राइस ज्यादा है, अगर किसी चीज का प्राइस ज्यादा है, उसको खरीदने वाले लोग ज्यादा होंगे कि कम होंगे? कंज्यूमर्स कम होंगे, डिमांड भी क्या होगी? कम। अगर किसी चीज का प्राइस कम है तो उसको खरीदने वाले लोग क्या है? ज्यादा। और डिमांड भी क्या है? ज्यादा है। When price of the commodity falls, more consumers start buying it because some of those who could not afford to buy it earlier may now be able to what? Buy it. This raises the number of consumers of a commodity at a lower price, and hence the demand for the commodity in the question increases. Next point क्या दिया हुआ है? Different uses. बताओ, रैशनली बिहाइंड द लॉ ऑफ डिमांड। हमें पता है कि जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। प्राइम रीजन तो मुझे पता है, वो प्राइम रीजन क्या है? प्राइस है। बट प्राइस के अलावा भी तो कुछ और फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से माय डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पड़ा, इनकम इफेक्ट पड़ा। इनकम इफेक्ट ये कहता है कि अगर किसी चीज का प्राइस कम है, परचेजिंग पावर क्या है? ज्यादा। अगर परचेजिंग पावर ज्यादा है तो डिमांड भी ज्यादा है। अगर किसी चीज का प्राइस ज्यादा है, परचेजिंग पावर कम, डिमांड कम। यूटिलाइजिंग मैक्सिमम बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर्स। इसका क्या मतलब हुआ? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से एसोसिएटेड है। अराइवल ऑफ न्यू कंज्यूमर्स ये कहते हैं कि अगर किसी चीज का प्राइस बच्चे ज्यादा है, उसको खरीदने वाले लोग क्या होंगे? कम होंगे। डिमांड क्या होगी? कम। अगर किसी चीज का प्राइस कम हो जाता है, नाउ इट बिकम्स अफोर्डेबल फॉर द पीपल टू बाय इट, तो नेचुरली आपकी डिमांड क्या होगी? ज्यादा होगी। डिफरेंट यूजेस। अब अगर किसी चीज का प्राइस कम है, आप उसको क्या यूज करोगे? बोलो। अबंडेंटली। और उसकी डिमांड भी क्या होगी? ज्यादा। अगर किसी चीज का प्राइस कम है तो आप उसको क्या यूज करोगे बच्चे? रिस्ट्रिक्टेडली। क्या यूज करोगे? रिस्ट्रिक्टेडली। जैसे आज के टाइम पे एलपीजी सिलेंडर्स की आ रही है ना, दिक्कत आ रही है, तो लोग क्या कर रहे हैं? सिलेंडर को रिस्ट्रिक्टेड यूज कर रहे हैं। और किसकी यूज को बढ़ा रहे हैं? इंडक्शन की। किसी चीज का प्राइस कम है तो उसकी यूज क्या है? तो नेचुरली उस चीज की डिमांड भी क्या होगी? कम होगी। Different uses. Many commodity have multiple uses. When the price of such, सॉरी क्या बोला मैंने? अच्छा, जब प्राइस ज्यादा है तब रिस्ट्रिक्टेड यूज है, सॉरी, तो डिमांड क्या होगी? कम होगी। डिफरेंट यूजेस। मेनी कमोडिटी हैव व्हाट? मल्टीपल यूजेस। मल्टीपल मतलब ऑल्टरनेटिव uses. When the price of such commodities are high or rises, they will be put to limited uses only. मतलब अगर किसी चीज का प्राइस ज्यादा है तो आप उसको रिस्ट्रिक्टेडली यूज करोगे, और नेचुरली उस चीज की डिमांड भी क्या होगी? कम होगी। इफ द प्राइसेस ऑफ सच कमोडिटी फॉल, दे विल बी पुट टू number of uses, and therefore the demand will increase. Thus, the increase in the number of uses consequent to a fall in price make the buyer demand more of such commodities, making the demand curve slopes downward. For example, what? Electricity. Right? क्लियर है गाइस जितना आज हमने किया है? डे वन इज क्लियर? वेरी गुड। आई सी यू इन डे टू। थैंक यू। कल मिलते हैं दिन, आगे फिर एक्सेप्शन से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू हर्षिता, तान्याप्रीत, इशिका।